हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शान फाउंडेशन। आई एम अंजलि, योर बायोलॉजी एक्सपर्ट। तो चिल्ड्रन, आज हम डिस्कस करेंगे NIOS बोर्ड का सीनियर सेकेंडरी अपडेटेड सिलेबस ऑफ बायोलॉजी। 314 इज़ द कोड। एंड एक नई पॉलिसी आई है, उसके अकॉर्डिंग जो सिलेबस है उसमें थोड़ा चेंज आया है। एक्चुअली सिलेबस में चेंज नहीं आया है, थोड़ा सिलेबस रिड्यूस हो गया। ओके और बच्चों को बहुत ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम हो रही है कि मैम ये TMA क्या है, क्वेश्चंस कैसे आएंगे। तो आज हम उन्हीं को सॉल्व करेंगे। ओके एंड आपके जितने भी डाउट्स हैं उनको सबको क्लियर कर देंगे। ओके सो येस, लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑल राइट, सो चिल्ड्रन देखो, 2020 में 2020 में गवर्नमेंट ने एक स्कीम लाई थी, नई पॉलिसी लाई थी, एजुकेशन पॉलिसी, और आज जाकर के NIOS बोर्ड में ये इम्प्लीमेंट हो रही है। ठीक है, जिसके अकॉर्डिंग, जिसके तहत क्या हो रहा है कि आपका जो सिलेबस है उसमें रिडक्शन हो रहा है। क्योंकि देखो, NIOS बोर्ड क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, राइट, NIOS। सो इसमें बेसिकली आपके पास टोटल, अगर हम चैप्टर्स देखें तो अगर सिर्फ बायो की बात करें तो टोटल 31 चैप्टर्स हैं, राइट। और ये 31 चैप्टर्स क्या हैं? 11 + 12, है ना। देखो, जो भी नया बच्चा है, जो भी NIOS से आगे करना चाह रहा है, तो उसको मैं बता दूं कि NIOS में बेसिकली क्या होता है बेटा, 10th होता है और 12th होता है। ठीक है, ये दो एग्ज़ाम्स होते हैं, ये दो क्लासेस होती हैं। 12th में आपको 11th और 12th दोनों का पढ़ना होता है। और 10th की अगर बात करें तो 10th में 9th और 10th दोनों के जो चैप्टर्स हैं वो इंक्लूडेड होते हैं। ठीक है, सो इसमें बेसिकली अलग से 9th नहीं होता, अलग से 11th नहीं होता। आपको ये दोनों मार्कशीट जो है, ये दोनों एग्जाम जो हैं वो आपको ऐसे देने पड़ते हैं। सो अगर हम टोटल चैप्टर्स की बात करें बायोलॉजी में तो 31 चैप्टर्स हैं। ठीक है, सिलेबस बहुत ज़्यादा है और बच्चे के लिए इतना पढ़ पाना थोड़ा मुश्किल है। इसीलिए क्या किया है गवर्नमेंट ने, इस स्कीम के तहत जो ये NIOS बोर्ड के जितने भी सिलेबस हैं उसको रिड्यूस कर दिया गया है। ठीक है, रिड्यूस कर दिया गया है ताकि जो प्रेशर है वो क्या हो जाए, कम हो जाए बच्चों में। सो उन्होंने इस पूरे चैप्टर को, जो पूरा सिलेबस है, उसको 40% और 60% के रेशियो में डिवाइड कर दिया है। 40 और 60 के रेशियो में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, 40% जो है यहाँ पे, ये जो सेक्शन 1 दिख रहा है आपको, ये देखो यहाँ पे, ये सेक्शन 1 जो है पूरा, इसमें लिखा है TMA, और TMA इज ऑफ 40%। TMA बेसिकली जो है आपका वो है ट्यूटर मार्क असाइनमेंट। ठीक है, इसमें बेसिकली ये सारे जो चैप्टर्स दिए हैं, देखो 5 मॉड्यूल हैं इसमें। ठीक है, ये 5 मॉड्यूल दिख रहा है। दिस इज़ 1 मॉड्यूल, 2 मॉड्यूल, 3, 4 एंड 5। ये जो पाँचों के पाँचों मॉड्यूल्स हैं, इसमें से ये कुछ चैप्टर्स हैं आपके, टोटल लेसन है 13। ये 13 चैप्टर्स जो हैं आपके इस पूरे सेक्शन में, इस पूरे ब्लॉक में, ठीक है, इस पूरे ब्लॉक में। सो ये सारे के सारे चैप्टर जो हैं ये आपके एग्ज़ाम में नहीं आएंगे। आपके एग्ज़ाम्स में ये चैप्टर नहीं आएंगे, ये 13 चैप्टर्स। तो ये चैप्टर का क्या होगा, तो ये चैप्टर आपके TMA में आएंगे। ठीक है, ट्यूटर मार्क असाइनमेंट। इसमें आपको बेसिकली कुछ असाइनमेंट होंगे, कुछ क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, एंड ये आपने जहाँ से एग्ज़ाम्स का भरा होगा, ठीक है, जिस भी इंस्टीट्यूट से NIOS के लिए, तो ये वो आपको अच्छे से बता देंगे डिटेल में। इससे आपको एग्जाम में नहीं पढ़ना है। इफ़ यू वांट डिटेल वीडियो ऑन TMA, ठीक है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, कैसा असाइनमेंट होगा, हमको कैसे सॉल्व करना है। सो आई विल डू इट फॉर यू। ठीक है, अब देखो, रेस्ट जो 60% है यहाँ पे जो दिख रहा है, ये 60% जो सिलेबस है यहाँ पे, ये पूरा सेकेंड ब्लॉक जो है आपका, ये आपका आएगा आपके मेन एग्जाम में। ठीक है, ये जो आपका मेन एग्जाम है उसमें आपका क्या आएगा, रेस्ट 60%। ठीक है, जिसमें टोटल अगर हम चैप्टर्स की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ चैप्टर हैं 18। ठीक है, अब इस 18 में भी इन्होंने क्या किया है कि इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। रीज़न सिर्फ यही है कि आप पे जो बर्डन है, आप पे जो प्रेशर है, उसको हम रिड्यूस कर दें। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ यही रीज़न है। तो इन्होंने क्या किया है, ये जो 18 चैप्टर्स हैं इसको 2 सेक्शंस में डिवाइड कर दिया है। आधे चैप्टर्स, मतलब 9 चैप्टर्स जो हैं, इन्होंने डाल दिए हैं ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, वेर एज रेस्ट जो 9 है वो चैप्टर्स डाले हैं सब्जेक्टिव में, मतलब 50-50 कर दिया है ना, 50%। तो देखो, ऑब्जेक्टिव में ये जो चैप्टर्स यहाँ ये वाले ब्लॉक में पूरा के पूरे दिए हुए हैं, इस वाले ब्लॉक में, है ना, तो ये जो आपके चैप्टर्स हैं टोटल 9, ये ऑब्जेक्टिव रहेंगे। मतलब किसके फॉर्म में रहेंगे, MCQs के फॉर्म में रहेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इसमें क्या रहेगा, आपके क्वेश्चंस रहेंगे और आपको ऑप्शन दिया रहेगा ABCD। उसमें से आपको सिर्फ जो करेक्ट है उसको मार्क करना है। ठीक है, आपको उसमें लिखना नहीं है कुछ भी, आपको सिर्फ और सिर्फ मार्क करना है। ओके, आपका टाइम भी बचेगा एग्जाम में और काफ़ी इजी हैं ये सारे चैप्टर्स। ठीक है, सो टोटल 9 लेसन्स हैं जो आपके ऑब्जेक्टिव में आएंगे। क्लियर? ओके, फिर हम बात करें अगर रेस्ट 9 की, जो कि सब्जेक्टिव है। जैसे ये सारे जो चैप्टर्स हैं, सारे जो लेसन्स हैं, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, रूट सिस्टम, शूट सिस्टम, फोटोसिंथेसिस, रिप्रोडक्शन एंड पॉपुलेशन कंट्रोल,
मॉलिक्यूलर इनहेरिटेंस एंड जीन एक्सप्रेशन, प्रिंसिपल ऑफ इकोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, ये सारे जो चैप्टर्स हैं ये आपके होंगे सब्जेक्टिव, ठीक है। इसमें आपको एक क्वेश्चन दिया रहेगा और आपको उसके आंसर लिखने हैं, ठीक है। इट्स बेसिकली लाइक अ लॉन्ग आंसर क्वेश्चन टाइप, ठीक है। आपको उसमें प्रॉपरली सारे के सारे पॉइंट जो हैं वो लिखने हैं। तो सब्जेक्टिव के लिए एग्जाम में आपको सिर्फ 9 चैप्टर प्रिपेयर करने हैं और इन्होंने दे भी दिया है कि कौन से 9 चैप्टर होंगे, क्लियर। और ऑब्जेक्टिव के लिए आपको अगेन 9 चैप्टर ही हैं जो कि यहाँ पे दिया हुआ है ना। किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, टिश्यू एंड अदर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, सर्कुलेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड, नेशन एंड कंट्रोल, नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, प्रिंसिपल ऑफ जेनेटिक्स, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ, इम्यूनोबायोलॉजी, ठीक है। तो ये सारे चैप्टर्स क्या हैं आपके ऑब्जेक्टिव हैं। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। एंड ऑल्सो कुछ सब्जेक्ट्स हैं, आई थिंक जोग्राफी है शायद, और आप इसको वेबसाइट में देख सकते हो कि उन्होंने सिलेबस में चेंज किया है, चैप्टर्स में चेंज किया है। बट बायो की अगर हम बात करें तो बायो में जो आपका सिलेबस ही पुराना था वही है, ठीक है। टोटल 31 चैप्टर्स थे, वही सेम टू सेम है। इट जस्ट दैट उन्होंने इसको इस तरह से डिवाइड कर दिया है ना, ताकि आप पे प्रेशर ना पड़े। ऑलराइट, सो आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू, है ना, और आपको ये पैटर्न समझ में आया है। मैंने इसके क्वेश्चंस जो है वो ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं, सैम्पल पेपर ऑलरेडी आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। आई थिंक ये शान फाउंडेशन पेज पे आपको मिल जाएगा सारा के सारा, ठीक है। मैं लिंक जो है वो डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप देख लीजिएगा। तो आप देख सकोगे उसमें कि कैसे जो पैटर्न है, क्वेश्चंस कैसे आएंगे, एमसीक्यूज कैसे आएंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस कैसे आएंगे, है ना। तो वहाँ पे हमने डिस्कस किया है। सो येस, दैट्स इट फॉर नाउ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब शान फाउंडेशन अगर आपने नहीं किया है अभी। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, अंजलि मालाविया, ये मेरा हैंडल है। एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी, एनी क्वेश्चन, प्लीज़ कॉमेंट डाउन बिलो, आई विल सी टू इट। एंड प्लीज़ इस पेज को अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, है ना, ताकि वो भी जितने डाउट्स हैं अपने वो क्लियर कर सकें। यस, थैंक यू, बाय बाय।